Year was 327 BC, which means over 2400 years ago. Today I'm going to tell you a story, the story about Alexander the Great and of Porus. Famously, they had a battle near Takshila where Puru or Porus lost and Alexander won. And Alexander asked Porus, "How shall I treat you?" And Porus looked up and said, "You will treat me like you would treat a king." Listening to this story, Alexander was so happy and so impressed with Puru that he gave him back his kingdom and they had a celebration. At that celebration, they say they cooked a leg of mutton. That was supposed to be the beginning of the Ran. And they cooked a leg of Ran, which was named after Alexander, or as we call him, Sikandar. And that, my friends, is believed to be the story of the Sikandari Ran. Ran का मांस दस्तरखान का ताज होता है. वेलकम टू द शो जिसका नाम है वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 और इस एपिसोड में हम रान यानी मटन का रान खाने वाले हैं. अभी उन दिनों से आज तक रान भी इवॉल्व हो गया है, तो हम बहुत सारे प्रकार के रान खाने वाले हैं और हम इसलिए 3 जगह जाने वाले हैं. हर जगह 1 या 2 टाइप के रान खाएंगे. तो चलिए, पेट खोलिए, मुंह खोलिए, आंखें खोलिए और खाते हैं मटन की रान इस शो में जिसका नाम है वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1. पहली रान खाने हम जा रहे हैं बाइकला पर्शियन दरबार. पर्शियन दरबार में मैं लगभग 30-35 साल से खा रहा हूं और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, स्पेशली उनकी रान सबसे फेमस है. तो चलो पर्शियन दरबार जाते हैं और किस प्रकार की रान खाएं मैं अभी आपको बताऊंगा. चलिए, लेट्स गो. I'm Javed Kotwala, one of the partner at Persian Darbar. Persian Darbar started in the year 1976. To be more precise, it was 13th of June 1976 when we started this restaurant. अब लग रहा हूं ना मैं महाराजा, नवाब, सिकंदर, पोरस है. देखो, इतना सारा रान मेरे सामने है. ये खाने से पहले और इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पर्शियन दरबार जो रेस्टोरेंट है लगभग 50 साल पुराना है. इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो दिलीप कुमार के हाथों हुई थी और उनका भी फेवरेट रेस्टोरेंट था और मेरा भी है. और अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. यहाँ से शुरुआत करते हैं. ये है रान तंदूरी, यानी इट इज़ अ रान लेग ऑफ लैम्ब कुक्ड इन द तंदूर एंड देन उसके बाद इसी जो जब पक जाता है पूरा, थोड़ा बटर में इसे सौटे करते हैं. ये उनका एवोल्यूशन है. ये जो मेरे सामने है और पर्शियन दरबार बिरयानी के लिए काफ़ी फेमस है, ये है रान बिरयानी. बिरयानी तो आप जानते ही हो, ये रान वाली बिरयानी है. ये आजकल सब चाइनीज़ अच्छा चलता है, चिली चिकन अच्छा चलता है, चिली मटन अच्छा चलता है, तो ये चिली रान है. Because only one variety won't do. So Ran is the basic and there are a lot of varieties in Ran. Like Ran Tandoori, just have it dry. Then Ran Masala, have it with butter naan, rotis. Then in rice, we have got combinations. One is Ran rice, one is Ran biryani, and other is Ran chili rice. So that are the varieties we have. शुरुआत करते हैं यहाँ से. पहले तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, विदाउट राइस, विदाउट रोटी, विदाउट एनीथिंग. रान जो होती है नॉर्मली बकरे की बैक लेग से बनती है. जितना छोटा बकरा उतनी मोर टेंडर रान. तंदूर का स्मोक, मसालों का स्वाद
बटर की झोंक, quite beautiful. और अब थोड़ी रोटी देते हैं। रान का मसाला, रान का गोश्त और ये उबला हुआ अंडा। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ बिरयानी। और ये हो गई पर्शियन दरबार की बिरयानी, लेकिन रान के साथ, रान बिरयानी। बिरयानी में भी अंडा मुझे तो अच्छा लगता है, बॉइल्ड अंडा। बिरयानी के मसाले, सुगंधी लंबे लंबे चावल बासमती के, ऊपर से जो गोश्त है वो सॉफ्ट टेंडर है क्योंकि रान का है। ओके, चिली ट्राई करते हैं, चलो। तो ये है केप्सा राइस और उसके साथ रान चिली जो कैप्सिकम वगैरह डाल के बनाई हुई है, slightly oriental style में। I can see spring onions. I'm a little apprehensive about this because this is not the way I like to eat my raan, but people love it. Who am I to argue? Huh? Capsicum, spring onions, oriental spices and kepsa rice की ये जो चिली रान है ना, रोटी के साथ अच्छी लगती है। रान चिली like chicken chili and तंदूरी रोटी, वाह, ग्रेट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है इस एपिसोड की। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर से लेकर अब तक ये रान कहाँ कहाँ जाकर कैसे कैसे बन गई है आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज है, 2500 साल बाद भी the idea of cooking a raan is fabulous. चलो, let's go. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. अब मैं आपको जहां लेकर जा रहा हूं वो है ग्रांट रोड। बहुत भीड़ वाली जगह है यहाँ। वहां है दिल्ली जायका। दिल्ली जायका की खासियत ये है कि मैंने दिल्ली जायका में लगभग 13-14 साल पहले इसी गली के एंड में छोटा सा स्टॉल होता था दिल्ली जायका का। वहां से जाकर आमिर जो ओनर है उन्होंने 5-6 ब्रांचेस बनाए, लेकिन उसका जो खाना है वो दिल्ली के गलियों का, दिल्ली के जमा मस्जिद के गलियों का टेस्ट है, उसका फ्लेवर है। और वो तब से रान मसाला बना रहे हैं और आज उन्होंने रान के और कुछ प्रिपरेशन बनाए हुए हैं। तो चलो मिलते हैं आमिर से, जाते हैं दिल्ली जायका और देखते हैं और कितने रान खाएंगे हम। Hi, my name is Amar Siddiqui. I am the owner of Delhi Zaika Restaurant. We have started the restaurant in 2014. Right now, it's already 12 years. Delhi Zaika, I have a very special attachment to this restaurant because I have seen it grow from one shop to several branches, but the taste of the Raan hasn't changed. And I will bring you back over here during Bakri Eid time to show you how there are hundreds of Raans being made over here. Our specialty is a Delhi cuisine. What you used to get at Delhi near Jama Masjid area, we serve the same cuisine at Mumbai. अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। This is the Raan Bara, फिर ये है रान पेशावरी और ये जो मसाला, रान मसाला है, ये रोटियां भी बहुत अच्छी दिख रही हैं और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। The key is to pick it up from here because this is the soft part, which has been made even softer by the amount of butter that has gone into this. And I'm going to try this without any roti. Oh, they're beautiful. These are lovely. I love this charred, burnt, smoky part of the leg. And buttery. And this killer combination of smoky, slightly burnt, butter on it, spices, masala. Just fabulous. We get you some of this. Remember,
इनके जो फ्लेवर्स है वो दिल्ली वाले फ्लेवर है। दिल्ली के फ्लेवर्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री है मुगलों के ज़माने से। अब भी आप जमा मस्जिद एरिया में जाओगे तो फैंटास्टिक मुगलाई फूड मिलता है यहाँ। और ये रोटियाँ, दिस इज कॉल्ड अ तंदूरी नान। Now imagine, you've got this robust, spicy, charred leg of ran. On top of it, you've added a creamy, rich, luxurious gravy. It also has butter in it, by the way. It's this combination of spice and creaminess that just makes this Peshawari work so well. Now, this is a classic ran masala. मुझे लगता है मैं उंगलियां ही यूज करूंगा यहाँ। I'm looking for the right piece. यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट है यहाँ। Lovely red masala gravy on this ran tandoori. Slight sweetness to it, a bit like a chicken makhbala, like a butter chicken, similar kind of gravy, but mind-blowingly delicious. Really soft meat. Follow the bowl. Look at this meat, man. Beautiful. I love it. Ran is a signature dish. Ran Peshawari, Ran butter, Ran barra. We made in full of butter, Amul butter. So here we have 3 more rans. 3 completely different rans, but with the basic strength of the ran done on a tandoor, on coal, on a fire, beautifully charred. And then you add this one creamy gravy, one masala gravy, butter, cream. Give it a thought. How do I eat more after this? I have no idea. 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's Chicken in Minutes. Come together with Drankies. जब जिंदगी में पहली बार मैंने रान के बारे में सुना तब एक ही नाम था, शालीमार। शालीमार की रान मुंबई में इतनी फेमस है कि रान का नाम और शालीमार का नाम एक ही सेंटेंस में लिया जाता है। तो हम आए हैं मोहम्मद अली रोड के शालीमार रेस्टोरेंट में और उनकी ऐड आती थी सिनेमा में, जैसे कहते थे ना, इस शालीमार वहीं जा रहे हैं हम। तो चलो शालीमार की रान खाते हैं। Hi, I'm Umair. I'm the owner of Shalimar Restaurant. It's a 50-year-old restaurant. Shalimar was also always very famous about its mutton quality. There was a lot of demand for the ran, the goat leg. I've been coming here for years और अगर मुंबई में रान का जिक्र हो तो शालीमार का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि the ran over here is legendary. In the old days, you would get 2 kinds of rans. There used to be the ran tandoori and there used to be the ran tandoori masala. Today there are multiple rans, including a ran biryani. And because the biryani itself at Shalimar is so good, I thought we should try the ran biryani. Okay. पहले ये खाते फिर राइस खाते। Oh, look at this ran. This is beautiful. And I like to take the meat from this part. बहुत गर्म है. It's really hot. I'll tell you one thing, even before I've tasted the ran, this gravy is the finest gravy you can find. This episode has not only been about the ran, it's also been about the breads that I've eaten. Naan bread that I ate earlier and this reshmi paratha, both are one of the softest breads, tandoori breads that I've tried. It was really nice.
what makes the Shalimar Ran distinctive is this gravy. 1, the choice of the meat, the small chota leg. 2, the marinade. 3, the gravy. This is unbelievably good. And Ran यहाँ की शान है. So now we should try the biryani. And as in every biryani, I start looking for the meat first. और मुंबई वाली जो बिरयानी होती है ना, उसमें मसाला होना बहुत जरूरी है. And the Ran biryani. In short, what we have done today in this episode of Venky's Presents Khana number 1, we've covered the finest Rans in Mumbai. Variety of Rans, variety of flavors of Rans, variety of innovation with Ran. And I must say, this tastes very good in a biryani as well. I think this Shalimar deserves one full episode. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 7 or 8? 7 or 8 Rans we've done in today's episode. Each one better than the other. If you ask me to choose, I'd find it very difficult to choose between all the Rans. I must confess is that this particular Ran masala, though, brings back really old memories of the first Ran that I ever ate in Mumbai. जब हमने रान के बारे में सुना भी नहीं था, तब से यहाँ रान मिल रही है. तो यही था हमारा एपिसोड जो रान पर था, मुंबई के बेस्ट रान्स पर. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. एंड इफ यू नो एनी प्लेस दैट यू वुड लाइक अस टू कवर, प्लीज लिखो हमें, राइट टू अस एंड टेल अस, वी विल कम एंड कवर दोस प्लेसेस. Till then, I believe the Faluda over here is also excellent. So I'm going to just stir this Faluda up a little bit and have some Faluda. And I'm ending the show of Venky's Presents Khana number 1 with this Faluda at Shalimar Restaurant on Mohammadli Road.